क्या नंबर 4 और नंबर 8 से हमें दूर रहना चाहिए? क्या ये अनलकी नंबर्स हैं? मेरा बेटा 4 तारीख को पैदा हो गया है, मेरी बेटी 4 तारीख को पैदा हो गया है। क्या ये कुछ रॉन्ग सिग्नल दे रहा है? क्या ये स्ट्रगल पैदा करते हैं हमारी लाइफ में? इस डेट ऑफ बर्थ के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए? क्या ये बैड कर्मा को दर्शाते हैं? इस तरह के अनगिनत सवाल मैंने सुने हैं। आप, मुझे पता है, इस तरह के क्वेश्चंस और चीज़ों को आपने शायद गूगल पे सर्च भी करा हो, चैट जीपीटी से पूछा हो, 4 और 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना हो, जानने की कोशिश करी हो और जानने की चेष्टा करी हो कि यार ये सब जो हमने बातें कहीं ना कहीं सुनी है या सुनते आ रहे हैं 4 और 8 के बारे में, क्या ये सच है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सच है? ये सब मिथ्स है। तो इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारी शंकाओं का नंबर 4 और 8 के प्रति जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, जो इतने सालों से, सदियों से चली आ रही है, इसका जवाब और पर्दाफाश मैं आज कर ही देती हूँ आपके लिए। और बिल्कुल इन अ लॉजिकल, साइंटिफिक मैनर, बैक्ड बाय फैक्ट्स, बिकॉज न्यूमरोलॉजी रट्टा मारने की चीज़ नहीं है दोस्तों। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साइंस है नंबर्स की। ये एक लैंग्वेज है जो अगर आपको आती है तो आपको आती है, और अगर आपको नहीं आती तो आप ये नहीं कह सकते कि यू डू नॉट बिलीव इन इट। आप कहेंगे कि अभी तक आपने समझी नहीं, आपने सीखी नहीं है। तो चेष्टा करें इस लैंग्वेज को सीखने की, ना कि अपने मन में बहुत ही अलग तरह के प्रतिबिंब बनाने की इसके प्रति, बिकॉज ये साइंस तो बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। अब आपने इसके लिए कुछ भी धारा बना ली हो, बट इसकी साइंस, इससे आप दूर नहीं कर सकते। तो 4 और 8 के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, और सारे मिथ्स इसके अराउंड जो हैं, या जो भी आपकी धारणाएं हैं, क्या वो सही है या वो गलत है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है नीला सूद, मैं हूं आपकी फ्रेंड, आज के वीडियो की होस्ट और आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं हमेशा से न्यूमरोलॉजी के बारे में आपके साथ बात करती आई हूं, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग अलग फैक्ट्स, तथ्य लेके आई हूं, और हमेशा चेष्टा और कोशिश मेरी रही है कि इसको प्रेजेंट करूं इन द मोस्ट साइंटिफिक लॉजिकल मैनर, ताकि आपके भेजे में सीधा जाए और आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। तो बढ़ते हैं, बिना कुछ वक्त ज़ाया करे आज की वीडियो के अंदर, और बात करते हैं 4 और 8 के बारे में। सबसे पहले मैं पिक करती हूँ नंबर 4 को, और बात करती हूँ एक एक करके इन दोनों नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, 4 का जो नंबर होता है, ये अगर आपने कभी सुना हो, और आई थिंक सुना ही होगा मेरे वीडियो में, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर की वीडियो देखी है 4 नंबर की, तो 4 नंबर वाले लोग रूल होते हैं राहु से। बट इसको समझने के लिए, जो सारे सवाल आपके मन में घूम रहे थे ना 4 नंबर के बारे में, कि स्ट्रगल है, बुरा है, क्या है, इसको समझने से पहले ये एक पौराणिक कथा है राहु के बारे में। अगर आपने नहीं सुनी है तो आज सुन लें, और मुझे लगता है जो हमारे बड़े हैं उन्होंने शायद सुनी ही होगी कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी में, राइट। तो ये तब की बात है जब समुद्र मंथन हो रहा था, और राक्षस देवता दोनों इसके अंदर अपना सहयोग दे रहे थे। तो समुद्र मंथन चल रहा था, फिर ये डिसाइड करा गया कि अमृतपान सबसे पहले देवता को कराया जाएगा। तो देवता सारे एकत्रित हो गए, एक लाइन में आ गए और इकट्ठे हो गए, और क्योंकि उन्हें अब अमृतपान करना था। विष्णु जी जो थे वो मोहिनी अवतार में थे, बहुत ही खूबसूरत मोहिनी अवतार में थे, क्योंकि सिचुएशन का कंट्रोल लेना था। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हम मोहिनी अवतार लेते हैं, तो उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, और एक एक करके वो सारे देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो ऐसे में एक बहुत ही फ्रिवलस राक्षस था, उसने सोचा कि यार मैं पीछे क्यों रहूं, कहीं तब तक अमृत खत्म ना हो जाए। जो भी उसके दिमाग में रहा, वो भी उन देवताओं के लाइन में आ गया, देवता के रूप में। उसने वेश बदल लिया अपना, क्योंकि राक्षस के पास ये शक्ति होती थी वेश बदलने की। तो उसने भी अपना रूप बदलकर देवता का रूप धारण कर लिया, और वो भी लाइन में बैठ गया। और जब बारी आई उसको अमृत पिलाने की, तो मोहिनी ने, यानी कि विष्णु के अवतार ने, उसको अमृत पिलाना शुरू करा। बट इतने में ही उनको किसी तरह पता लग गया कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त अपना विष्णु का रूप धारण करा और सुदर्शन चक्र चला दिया, और उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका गला काट दिया। बट अमृत तब तक उसके गले में जा चुका था, तो वो अमर हो गया, ठीक है। बट उसका धड़ उसके शरीर से अलग हो गया। अब दोस्तों, अब लॉजिकली सोचिए,
अगर कोई ऐसा है जिसका शरीर ही नहीं है उसके साथ, शरीर में आप चलते कैसे हैं? आप चलते हो अपने पैरों के साथ, भागते हो अपने पैरों के साथ, आपकी टांगे ही आपको वो स्पीड देती है लाइफ में। बट अगर आपकी बॉडी ही नहीं है आपके साथ, तो वो एक स्लोनेस ऐड कर देती है आपकी लाइफ के अंदर, राइट? क्योंकि आप भाग नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आपको सारे काम अपने अपने सिर्फ सर से करने, दिमाग से करने, बट आप रेंग रेंग के चलोगे, है ना? तो वो एक स्लोनेस ऐड कर देती है लाइफ के अंदर। तो हाँ, अगर आपने बातें सुनी है कि एक स्लो प्लैनेट है, क्या ये स्ट्रगल ऐड कर देता है, तो हाँ, दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है, बट ये कुछ हद तक सच है कि ये एक स्ट्रगलिंग एलिमेंट लाइफ के अंदर ऐड कर देता है अगर आप रूल होते हैं नंबर 4 से, या 4 से किसी तरह से एसोसिएटेड है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बट दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं है। ये सच है कि एक स्ट्रगल एलिमेंट ऐड करता है, बट मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर में भी बताया था कि जो 4 नंबर है इसके खुद के अपने बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से ये हाँ एक वीक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको एक स्ट्रगलिंग एलिमेंट से जोड़ा गया है, बट और इसके साथ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आपको मैंने बताया था जो लोग 4 नंबर से रूल होते हैं, इसका खुद का जो ब्लॉक है वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट? क्योंकि दिमाग से ही सोचना है, दिमाग से सब कुछ करना है, तो इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिबेलियस होते हैं। रिबेलियसनेस आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट? तो खाली आप स्ट्रगल एलिमेंट की तरफ फोकस ना करें, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इसके। हम जब भी एक ह्यूमन नेचर है, राइट, कि जब किसी चीज़ की कुछ बात चल रही होती है और उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ वीकनेस होती है, तो हम हमेशा वीकनेस को पकड़ के उसकी बाल की खाल खींचते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हाँ, ये सच है कि ये स्ट्रगल एलिमेंट ऐड करता है लाइफ के अंदर, बट इसके कुछ स्ट्रेंथ्स भी है जो मैंने आपको बताई। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 यानी कि नंबर 8 के बारे में। क्या है 8 का रहस्य? तो उसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, राइट? या इसको किस प्लैनेट से एसोसिएट करा जाता है? तो 8 को एसोसिएट करा जाता है शनि के साथ, सैटर्न के साथ। और अगर आपने स्कूल में साइंस में थोड़ा ध्यान दिया था या थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा था और सोलर सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ रहे थे साइंस के अंदर, तो आपने शायद जाना होगा कि जो सैटर्न है, इट इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ये कोई मैं बना के नहीं कह रही हूँ या कहीं से कोई कहानी नहीं सुनी है, इट्स अ फैक्ट। सैटर्न इज वन ऑफ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, राइट? और ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में जाना भी गया है, ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा हमने सुना है कि जो शनि देव थे उनकी एक टांग में लिम्प था, राइट? लिम्प था उनकी टांग में। वो एक तरह से एक नॉर्मल जैसे इंसान होता है, हम भागते हैं, उस तरह से नहीं था उनके लिए, एक टांग में लिम्प था, तो डेफिनेटली स्लोनेस तो थी ही। तो हाँ, ये बात भी सच है कि नंबर 8 के साथ भी एक स्लोनेस एसोसिएटेड है। फिर से दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है, बट ये बात सही है। नंबर 8 के साथ भी एक स्लोनेस एसोसिएटेड है और एक स्ट्रगल एलिमेंट एसोसिएटेड है। अब इसका एक और पहलू ये भी है कि जो शनि देव है, मैंने बताया उनके पैर में लिम्प था, राइट? तो इसलिए स्लोनेस है क्योंकि तेजी से नहीं भाग सकते, धीरे धीरे भागते हैं। और शनि देव को अगर आपको पता होगा, और या 8 नंबर को हम एसोसिएट करते हैं जस्टिस के साथ, है ना? शनि देव भी जस्टिस में मानते थे कि कर्मा के अनुसार मैं फल दूंगा। अगर तेरे अच्छे कर्म हैं तो उसके हिसाब से तुझे फ्रूट मिलेगा, अगर तेरे कर्म खराब हैं तो तुझे उसके हिसाब से दंड या पनिशमेंट मिलेगी। और जब भी जस्टिस के राह पे दोस्तों चलना होता है तो जर्नी थोड़ी लंबी होती है, ये तो जग जाहिर है। जस्टिस के पथ पे या नीति के पथ पे जो कोई भी इंसान चलता है उसकी यात्रा तनिक लंबी ही होती है। तो यस, एक स्लोनेस लाइफ के अंदर ऐड हो जाती है जब हम 8 नंबर से एसोसिएट होते हैं, जब आपका ड्राइवर नंबर, रूलिंग नंबर 8 हो जाता है। बट फिर से कहूंगी, हम हमेशा सागर में से या हमेशा एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स में से नेगेटिव्स ही चुनना पसंद करते हैं। यार पसंद नहीं तो एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की नेगेटिव्स के बारे में ही देखना है, उसके पॉजिटिव या स्ट्रेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हाँ, स्ट्रगल एलिमेंट एसोसिएटेड है, बट इसकी स्ट्रेंथ भी है जो ये अपने साथ लेकर आता है। और वो नंबर 8 की है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इसे एसोसिएट किया जाता है। जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, या इसका जो खुद का जो सेगमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, तो देखा गया है आमतौर पे इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अगर जेब में 10 रुपए हैं तो उनका दिमाग हमेशा चलता है कि यार 1 रुपए को मैं
यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, 2 रुपए को मैं जेब में डालूंगा, 3 रुपए की एफडी कराऊंगा, 4 रुपए का ये कराऊंगा। तो दे हैड ए कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज के समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, हमेशा से बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप क्या ही अपने पैसे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो और इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन भी होते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं। तो कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके। हमेशा हमें नेगेटिव की तरफ नहीं देखना है या हमेशा वीकनेस को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, जो आम तौर पे मेरा दिल टूट जाता है जब मैं यूट्यूब पे बाकी लोगों के वीडियोस देखती हूँ और वो इस तरह की सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। और हमारी ऑडियंस का दिल बहुत टूटता है जब वो सुनते हैं 4 और 8 के बारे में, सिर्फ वीकनेस सुनते हैं उसकी। तो 4 और 8 वालों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो बोलनी थी मुझे, तो मैंने आपको बताया स्ट्रगल एलिमेंट है इनके साथ, बट आपकी स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलो दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलो और वीकनेस को एलिमिनेट या वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसी का नाम जिंदगी है। तो आई होप नंबर 4 और नंबर 8 से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में मिथ्स थे या गलत फहमियाँ थी या जो भी भाव था, उसको कुछ क्लैरिटी मिली है, एक नई दिशा मिली है, लाइट मिली है। वो सब मिथ्स मैंने बर्स्ट करे हैं, एक सच्चाई के साथ आपको बताने की कोशिश करी है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं अपनी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, स्पेशली 4 और 8 वालों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें पता है क्या करना है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। बेल आइकॉन को प्रेस करो, उसको हिट करो ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लॉन्च करूं आप तक पहुंचे वो। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। स्पेशली यार जो लोग 4 और 8 से रूल होते हैं, वो लोग अपने बारे में बहुत ही गलत धारणाएं लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, स्लोनेस अगर है लाइफ में, अगर ये स्ट्रगल है, तो उनको ये जानने का हक भी है कि क्या अच्छी चीज़ें भी है। तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और अगली वीडियो में फिर से आपके साथ हाजिर होंगी, न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी इन द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक मैनर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।